हे गाइस, वेलकम दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। 6:52 ऊपर से आग अभी भी बरस रही है। धूप चली गई है। वीडियो बनाने का मौका मिला तो मैं आपके सामने आया, कुछ बातें बता दूं, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई जा रहा है कि मेरा जो फ़ोन है वो भी काम नहीं कर रहा। बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। कुत्ते बिल्ली सब मर रहे हैं गर्मी में भैया। ठीक है, जिन लोगों के फार्म में हीट स्टॉक हो रहा है, पहले तो मैं बताऊं तो हीट स्टॉक होता क्या है, आप नहीं समझ पा रहे जो लोग नए फार्मर हैं। और जिन लोगों ने कभी देखा नहीं है वो बड़े मज़े में ले रहे हैं हीट स्टॉक को। अरे हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा, उनके बारे में बता देता हूँ। हीट स्टॉक एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके फार्म में हो गई तो 50% तक मुर्गा आपका मार डालती है। 50% तक मुर्गा आपका ख़त्म हो जाएगा और ये नहीं पता कि कल के दिन क्या हो। तो भाई मेरी बात सुनिए, आपको करना क्या है ये देख लीजिए। और देखिए, जिनके फार्म में हीट स्टॉक होता है उनसे पूछे कि पूरी पूरी लाट पालकर जब आते हैं और एक दिन, सिर्फ एक दिन में उनका पूरा लाट ख़त्म हो जाता है, वो आपके कितनी मतलब एक तरह से दर्दनीय स्थिति होती है। क्योंकि फार्मर क्या है, सोचता है कि भैया मैं अपना फार्म बनाऊंगा, इतना मुर्गा पालूंगा, इतना मेरा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन हीट स्टॉक के कारण वो सारा बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। हीट स्टॉक एक तरह से हमारे हाथ में है भी और नहीं भी। क्योंकि है किस लिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ। कब है हमारे हाथ में, जब हमारे फार्म इसी फार्म है, यानी इन्वायरमेंट कंट्रोल वाले फार्म हमने बना रखे हैं। लेकिन भैया जहाँ तक मैं जानता हूँ इंडिया में 80% ओपन फार्म है, 20% ईसी फार्म है। जो लोग फार्मिंग को काफ़ी लंबे समय तक कर चुके हैं उनको पता चल गया कि जब तक इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं करोगे फार्मिंग में आपका नुकसान होगा। अब ओपन फार्म वाले फार्मरों को क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है भैया उनका मुर्गा ना मरे। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो चुनौती आती है वो ओपन फार्म वालों को आती है। सर्दी उनको बर्दाश्त करनी है, गर्मी उनको बर्दाश्त करनी है, बरसात उनको बर्दाश्त करनी है, बायो सिक्योरिटी उनको बर्दाश्त करनी है। ठीक है, मुर्गा भी उनका ही मरता है, ऐसा नहीं इसी फार्म का नहीं मरता। इसी फार्म का जब मरता है जब उनके इसी को इन्वायरमेंट कंट्रोल वाले उपकरण बंद पड़ जाते हैं या 1-2 घंटे के लिए बंद पड़ जाते हैं। वो बंद पड़ जाते हैं तो मुर्गा उसका झेल नहीं पाता। अब ओपन फार्म के कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं जो आपके फ़ायदे के होते हैं, और भैया नुकसान भी हैं जो आपके नुकसान के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि हीट स्ट्रोक, ना तो कोई बीमारी है, ना कोई डिजीज़ है, ना कोई वायरल है। एक तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण मुर्गा स्ट्रेस में आ जाता है, फार्म के अंदर बैठ जाता है। ये सीना होता है ये नीचे लेकर बैठ जाता है, नीचे से गर्मी आती है और मुर्गे का भी इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, मर जाता है। आपने देखा होगा कि आपके बैठे बैठे फार्म में मुर्गा मर गया, आपने एक राउंड मारा फार्म के अंदर और घूम के जैसे आए 15-20 मुर्गे फिर निकल गए। और हीट स्ट्रोक का एक बुरा कारण ये है कि इक्का दुक्का मुर्गा नहीं मरता, कम से कम 100, 150, 200 मुर्गा मर जाता है एक झटके में। कुछ चीज़ें आप अपना सकते हैं हीट स्ट्रोक को रोकने के लिए, लेकिन 100% इलाज नहीं है। हाँ, रुक सकता है, 98% तक रुक सकता है, लेकिन 100% इलाज नहीं कह सकते, 100% इलाज है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका मुर्गा लगभग 20 दिन का हो जाए, 20 दिन का मुर्गा होने के बाद आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले वाटर में ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज डी, इलेक्ट्रॉल, ये ऐसी चीज़ें देनी है जो फार्म को मतलब बॉडी को ठंडा रखे। जब हम भी अगर बाहर से आ रहे हैं, हम भी ग्लूकॉन डी पी रहे हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वैसे नुकसान होती है शरीर के लिए, लेकिन गर्मी है, आदमी ठंडी चीज़ चाहता है कि ठंडी चीज़ चाहता है तो उसको ठंडक मिल जाती है। अभी हम बाहर से आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो ठंडा हो गया, ठीक है। लेकिन हीट स्ट्रोक में क्या है, बर्ड पानी भी नहीं पी पाता, जहाँ बैठा है वहीं बैठा रह जाएगा, बर्ड पानी नहीं पिएगा और वो मर जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आ जाती है। इसी तरह अगर बर्ड पानी पीता रहे ना फार्म के अंदर, ठंडा पानी पीता रहे और एक बार के लिए आग भी बरस रही हो ऊपर से, तो भी वो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन क्या है, ये एक नेचर है, अगर ये मुर्गा अगर बैठ गया तो समझ लो बैठ गया, उसके बाद वो उठेगा नहीं, बिल्कुल नहीं उठेगा, वो वहीं का वहीं मर जाएगा। अब देखिए, हीट स्ट्रोक तो एक ऐसा कारण है कि फार्मर को सोचता है, जो नए फार्मर है वो सोचेंगे कि बहुत हल्का कारण है, बहुत हल्की सी चीज़ है, हम उसको झेल लेंगे। नहीं झिलती। आप सोचोगे कि मैं 2000 बच्चा पालने वाला हूँ, मेरे साथ हीट स्ट्रोक नहीं हो सकता, होगा। मैं फार्मिंग को 5 साल किए, 5 साल में लगभग 4 साल मुझे हीट स्ट्रोक पड़ा है और हीट स्ट्रोक में मोर्टेलिटी परसेंट बहुत हाई गया है,
ठीक है, मैं भी सोचता था कि नहीं होगा, लेकिन होगा। आप कितने मैनेजमेंट कर लो होगा। लेकिन भैया बचाव कर सकते हो, बचाव से ही काम चल सकता है। क्योंकि देखिए एक तो नेचुरल डिजीज़ ये हो रहा है कि टेम्परेचर बहुत ऊपर जा रहा है, हाई जा रहा है। देखिए ईश्वर, अल्लाह, जो भी जिसको मानते हो, सब उसके बस में है। हम लोगों ने इस धरती को ही बर्बाद कर दिया है, पेड़ काटे, सब कुछ काटे, हम लोग बर्बादी के कारण बन रहे हैं। पानी वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है, तो भैया ये चीज़ तो होनी है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, इंसानों का सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, तो आपका बढ़ क्या है। तो जिन लोगों को हीट स्ट्रोक पड़ रहा है तो भाई निराश ना हो, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ठीक है। हर फार्मर इस चीज़ को झेलता है। मेरे 10 मरते हैं, किसी के 20 मरते हैं, किसी के 50 मरते हैं, हर फार्मर झेलता है, ऐसा नहीं है। इसी कारण से मुर्गे का रेट भी अप होता है। और जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप समझ लो मुर्गे का रेट उतना ही ऊपर जाएगा। मुर्गे का रेट 150 रुपये से ऊपर जाएगा, हम बता रहे हैं आपके फार्म पे, ये अंदाज़ा है भाई, ठीक है। जितना टेम्परेचर ऊपर जाएगा उतना मुर्गे का रेट बढ़ेगा, क्योंकि फार्मर के पास मुर्गा कम होगा। ये तभी तो बोलते हैं कि गर्मी में रेट बहुत हाई रहता है। भैया गर्मी में रेट जब हाई रहता है जब मुर्गा फार्मर के पास कम होता है, वरना तो सर्दी में मुर्गा बहुत पर्याप्त होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मुर्गा मिलता है फार्मर के पास, तो भैया रेट वही 80 85 70 75 चलता रहता है। गर्मी में मिलता नहीं है, वही है ना, डिमांड का खेल है भैया। डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, सप्लाई कम है, तो रेट बढ़ेगा। आपको एक काम जरूर कर देना है, फार्म अगर आपके पास ओपन फार्म है तो साइड में जो जूट वाला सिस्टम होता है ना, एक वीडियो क्लिप चला दूंगा मैं, आप देख सकते हैं। ये जूट वाला सिस्टम आपको जरूर लगा देना है। पानी अगर जूट की बोरी में पड़ेगा तो एक तरह से आपका फार्म कूलर की तरह काम करेगा। नेचुरल चीज़ है, जब पानी आपके ऊपर से गिरेगा किसी चीज़ पे, किसी ऐसी जैसे फूस हो, ठीक है, जैसे आपका जूट का बोरा हो गया, एक तरह से वो पानी उस पर रुकेगा और धीरे धीरे टपकेगा पानी, और बाहर से जो एयर आएगी, हवा आएगी, हवा चलेगी, वो टकराएगी, ठंडी होगी और वो आपके फार्म में एंटर करेगी, रिलैक्स मिलेगा। ये चीज़ लगभग 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर आपका घटा सकती है। 2 डिग्री तो टेम्परेचर आपका घटा देगी, ठीक है। जो लोग छत के ऊपर का फ़ैन इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करना बंद करें। आप नीचे वाले फ़ैन लगाएं, एग्जॉस्ट फ़ैन लगाएं, और एग्जॉस्ट फ़ैन वहाँ लगाएं जहाँ से ठंडी हवा आ रही है। यानी जैसे कि आपने बाहर कर्टेन लगा लिया और कर्टेन से टकरा के हवा आ रही है अंदर, तो वहाँ पर एग्जॉस्ट फ़ैन लगाएं जिससे कि वो हवा खींचे बाहर की खींचे, पर्दे से टकराए, ठंडी हो और वो आपके फार्म के अंदर एंटर करे। इस तरह से कुछ जुगाड़बाजी करके आप काम चला सकते हो, क्योंकि ओपन फार्म है, ओपन फार्म में अधिकतर फार्मर को जुगाड़ ही करना पड़ता है, ठीक है। जिन लोगों का हीट स्ट्रोक पड़ रहा है भैया इलेक्ट्रॉल वगैरह चलाइए, ठीक है, क्योंकि जो बर्ड होता है उसकी एनर्जी बहुत लॉस होती है। एनर्जी लॉस हो जाती है तभी तो हीट स्ट्रोक पड़ता है, ठीक है। वो बर्ड बहुत वीक हो जाता है, मतलब आप समझ सकते हो कि पूरी गर्मी में जब बर्ड हाँफता है ना, और जब शाम के 5 6 7 बजे वो उठता है, बड़ा सुस्त सा चलेगा, बहुत मरा मरा चलेगा, उसकी एनर्जी बहुत लॉस हो गई। तो इसी वजह से ग्लूकॉन डी उसको पिलाते रहें, जिससे कि उसके अंदर एनर्जी बनी रहे। भाई साहब आप सोचोगे कि नहीं हम नहीं पिलाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपना बर्ड को सर्वाइव कराएंगे, तो मैं आपसे बताता हूँ कि 90% चांस है आपके फार्म के मुर्गा मरने के। एक दिन भी नहीं चलाया तो उसी दिन खेला हो गया, तो वो खेला आपके साथ ना हो, तो वो आप काम करते रहना है, ठीक है। हीट स्ट्रोक को आप बस बचा सकते हैं अपने फार्म को मैनेजमेंट करके। बाकी तो भैया अगर ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर जाता है 50 52, तो भैया उसमें तो इंसान भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मुर्गा तो क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये है जिन्होंने अपना मुर्गा बचा लिया उनको पैसा अच्छा मिल जाएगा, जो मॉर्टेलिटी आपकी हो रही है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। और नए फार्मर विशेष ध्यान दें, हीट स्ट्रोक को हल्के में ना लें, हल्की वाली चीज़ नहीं है, हीट स्ट्रोक से मुर्गा मरेगा। अब देखिए मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि पैरासीटामोल भी एक ऐसा उपाय है जो आप अपने फार्म में लगा सकते हैं, लेकिन कितने दिन तक लगाओगे, 2 से 3 दिन, लेकिन ज़्यादा उसको लगाने से वेट लॉस होगा, बच्चा दिक्कत करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉल एक बेस्ट चीज़ है, इलेक्ट्रॉल लगाइए, ग्लूकॉन डी लगाइए, ठंडी चीज़ उसको पिलाई, और उसको बार बार उठा के, मतलब एक तरह से फार्म के अंदर चल के वॉक करके, भागना नहीं है, फार्म के अंदर वॉक करनी है। मुर्गा उठ के वो पानी पीने लगे, ठीक है। और हाँ, दाना बिल्कुल बंद, दोपहर में दाना नहीं लगाना, 8-9 बजे तक दाना खिला दो, उसके बाद कोई दाना नहीं लगाना, शाम को 5 बजे के बाद दाना लगाओ, पूरे दिन उसको गैप मारो अगर मुर्गे को सर्वाइव कराना है। ये चीज़ें छोटी छोटी मैनेजमेंट ही आपको हीट स्ट्रोक से बचाती है। जब हम खाना खाते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है ना, हमको गर्मी लगती है बहुत, हमने खाना खा लिया, पंखा चलाओ, गर्मी लग रही है, तो वही है, जब मुर्गा दाना खाएगा तो उसका बॉडी को टेम्परेचर अप होगा, वो टेम्परेचर हमें अप नहीं होने देना।
भैया इसी फार्म वालों की बात अलग है, उनका इन्वायरमेंट कंट्रोल है, लेकिन आपका आपके हाथ में है कि कैसे उसको करना है। उमस भरी गर्मी भी आएगी, अभी तो ये शुरुआत है, अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाना है, ठीक है। अभी एक ऐसा मौसम भी आएगा जब बिल्कुल गुम पड़ जाएगा, फार्म के अंदर एक एयर की बूंद तक नहीं आएगी। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हीट स्ट्रोक होता है, और रात के 9-9 10-10 बजे तक हीट स्ट्रोक होता है। अभी भी पसीना आ रहा है मुझे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखिए कितना पसीना है, ठीक है। और शाम के 7 बज रहे हैं, अभी अपलोड करूँगा वीडियो, तो आप देख लीजिए जब टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है, काम करना मुश्किल पड़ रहा है। तो अगर जिनकी मोर्टेलिटी हो गई, देखिए निराश मत हो, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है सर। अगर आपके 10%, 20%, 30% मुर्गा भी मर गया तो कोई दिक्कत नहीं भाई। इस अगर आपको काम अगर आपको करना है, हर मौसम में करना है, और ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। मुर्गा मरेगा नहीं तो फार्मर तो बहुत मालदार हो जाएगा भाई, वो उससे ज़्यादा रईस कौन होगा। तो मुर्गा मरना एक पार्ट ऑफ बिजनेस है। तो इस चीज़ से, क्योंकि मैं देखा बहुत सारे फार्मर निराश हो जाते हैं कि मैं बर्बाद हो गया, मेरे बहुत सारे बच्चे मर गए। पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। जब जब हमने मुर्गा जिस दिन पालना स्टार्ट कर दिया, हमने फार्म बना लिया, उस दिन हमने सोच लिया कि ये सारी घटनाएं हमारे साथ होनी है, और होती भी हैं। मैं यही कहूँगा कि देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये था कुछ चीज़ें आप जान लें, और जिन लोगों का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं, मोर्टेलिटी हो रही है, और जिन पे गुजरती है वो जानता है क्या होता है। खाना नहीं खाता फार्मर, खाना खाने का मन नहीं करता, सोचता है किसी तरह ये निकल जाए बच्चा, पैसे बच जाए मेरे बस किसी तरह। तो मैं उस दर्द को महसूस करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पार्ट ऑफ बिजनेस है, मेरे साथ भी हुआ है। और ऐसे टाइम भी हुआ है जब मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं बचे थे ऐसे टाइम भी हुआ है। देखिए प्रकृति का नियम है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ऐसे नहीं कि आपके साथ हो रहा है, प्रत्येक फार्मर के साथ हो रहा है। किसी का आज मर रहा है, किसी का कल मर रहा है, किसी का कम मर रहा है, किसी का ज़्यादा मर रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे करने वाली बात है वो करिए, ठीक है। फार्म के चारों तरफ साइडों में कर्टेन लगाएं, ठीक है, कर्टेन जूट वाले, ठीक है। उन पर पानी चलाएं, ठीक है। अगर पानी भी नहीं चला सकते तो उनको हर घंटे भिगोएं, ठीक है। हवा वो ठंडे रहने चाहिए, उन पर पानी लगा रहना चाहिए, ठीक है। मैंने अपने फार्म पे खड़े होकर पूरी पूरी दोपहर तक पानी दिया है फार्म की छतों को ठंडा करने के लिए। हीट स्ट्रोक से बचाया है, बचा जा सकता है, लेकिन 100% में गारंटी नहीं लेता। 100% गारंटी जब होता है जब ऊपर का टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में हो। हमारे कंट्रोल में ऊपर का टेम्परेचर है ही नहीं। हम कुछ डिग्री तक कम कर सकते हैं, ऐसे नहीं 55 डिग्री को हम करके सीधा 45 डिग्री ले आएंगे, इतना नहीं होगा। लेकिन ये है, सर्वाइव हो जाएगा। आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा दोपहर में अपने फार्म पे रहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनको भी विशेष ध्यान रखो कि आप दोपहर के समय अपने फार्म पर प्रेजेंट हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। पार्ट ऑफ बिजनेस है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि गर्मी में बच्चा पालिए। ऐसा नहीं कि गर्मी में रेट अच्छा मिलता है, आपने सर्वाइव करा लिया बच्चे को तो आपको रेट अच्छा मिलेगा और अच्छा फ़ायदा होगा, जो मॉर्टेलिटी हुई है वो कवर हो जाएगी। तो एक छोटा सा वीडियो था हीट स्ट्रोक के ऊपर। और दोस्तों अगर चैनल को पसंद करते हो, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।